हिंदुओं सशक्त बनो। जिस प्रकार से कमलेश तिवारी को साजिशों को रच करके मार दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से स्वामी जी को मार दिया जाएगा, कल को मुझे मार दिया जाएगा। दिक्कत इस बात से नहीं कि मेरी जान चली जाएगी, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि कितनी बलिदानियों के बाद में हिंदू जागेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे जितने भी सनातनी भाई जुड़कर के मेरी इस लाइव सेशन को देखना शुरू कर चुके हैं, उन सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत पहले आपको सूचित किया था कि स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी की जान खतरे में है, लेकिन ना तो किसी हिंदू भाई ने पूरी तरीके से उस पर ध्यान दिया और ना पूरी तरीके से प्रशासन उस पर ध्यान दे रहा है। लेकिन मेरी एक बात को सोच लो, समझ लो और बत्ती बना करके दिमाग में डाल लो कि ये बातें आपको समझ में तब आएंगी जब कमलेश तिवारी जैसी अप्रिय घटना कोई गाजियाबाद में घट जाएगी। यह सबको पूरी तरीके से पता है कि बड़े से बड़े आतंकवादी संगठन भी स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के जान के पीछे पड़े हैं, हाथ धोकर के पीछे पड़े हैं। अभी अभी कल दिल्ली में कोई एक पकड़ा गया है जैसे मोहम्मद का। सोचो, समझो, शांत बैठो। मोहित राज ट्रेंड चला देंगे अभी कि स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को जेड+ की सुरक्षा प्रदान करो। हम यह ट्रेंड खाली यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के लिए नहीं चला रहे हैं, सभी उन हिंदू भाइयों को सुरक्षा प्रदान हो जिनके जान को खतरा है। और यह सरकार के भरोसे मत बैठो, यह सरकार तुम्हारे जान की रक्षा नहीं कर पाएगी। हिंदुओं सशक्त बनो, हिंदुओं एकजुट हो जाओ और हिंदुओं अपने साथ में घर में शास्त्र रखो, लेकिन शास्त्र के साथ में शस्त्र भी रखना शुरू कर दो। अपने जान की रक्षा आप खुद करोगे। सरकारें सुरक्षा तब तक प्रदान नहीं करेंगी जब तक आपकी लाशें नहीं निकल जाएंगी। कमलेश तिवारी के साथ अप्रिय घटना घटी। मेरे जितने सनातनी भाई जुड़कर के इस लाइव सेशन को देखना शुरू कर चुके हैं, निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो अभी देख रहे हैं यति बाबा को सपोर्ट करते हैं वो अभी शेयर करें। जो लोग बाद में देखेंगे मेरे इस लाइव सेशन को, शासन से लेकर प्रशासन तक हर एक व्यक्ति तक मेरी इस आवाज को पहुंचाओ। अब सुनो, ये कमलेश तिवारी जी के साथ जो अप्रिय घटना घटी, वही घटना घटाने की कोशिश की जा रही स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के साथ में। किस प्रकार से वो भी सुन लो। कमलेश तिवारी जी को चाकुओं से गोद करके पिस्टल से फायरिंग कर करके उनकी जान ली गई। ठीक उसी प्रकार से ये सारे के सारे लोग जितने भी आतंकवादी संगठन है, सबके सब स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के जान के पीछे पड़े हैं। किस लिए जान के पीछे पड़े हैं वो भी सुनो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी कर दोगे, आपकी जान ले ली जाएगी, चाहे वो टिप्पणी पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से तथ्य को लेकर के ही करो। आप अगर मजीद कुरान पे बोलना शुरू कर दोगे, आपकी जान ले ली जाएगी, आपके नाम से फतवा निकाल दिया जाएगा। अगर आप कुरान पर टिप्पणी कर दोगे, अगर आप मोहम्मद पैगंबर की लिखी हुई हदीसों के ऊपर टिप्पणी कर दोगे, तो आपकी जान ले ली जाएगी। स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने मजीद कुरान पर टिप्पणी की। स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर के ऊपर टिप्पणी की। मोहम्मद पैगंबर के ऊपर टिप्पणी करने की वजह से कुछ तथाकथित लोगों ने कमलेश तिवारी जी को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक वही दौर दोहराने का प्रयास किया जा रहा है स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के साथ में। भारत सरकार से मेरा निवेदन है, सभी हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है, जितना हो सके उतना ट्रेंड चलाओ। ट्रेंड ये चलाओ कि स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को जेड+ की सुरक्षा प्रदान की जाए। स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को सनातन और हिंदुत्व के इस प्रबल चेहरे की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। अगर आज इस चेहरे को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई तो इतना जानो, कल को किसी हिंदू के जान की सुरक्षा की गुहार आप सरकार से मत लगाइएगा। मुहम्मद पैगंबर के ऊपर टिप्पणी करोगे, आपके सर को कलम कर दिया जाएगा। जैसे मोहम्मद संगठन वाले कराएंगे, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन कराएंगे। इजराइल का सपोर्ट करोगे तो भारत के बैठे मुसलमान तुम्हारे नाम से फतवा निकाल देंगे। इजराइल के समर्थन में बोलोगे तो भारत के मुसलमान तुमको गोली मरवा देंगे। और सुनो, अगर भारत में रहना है तो फिलिस्तीन का सपोर्ट करो भैया, इजराइल का मत करना। मैं एक बात पूछना चाहता, सनातन धर्म की आवाज उठाने वाले को गोली मार दी जाएगी?
सनातन धर्म की आवाज उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा। भगवा पहन करके बोलोगे सांप्रदायिक हो जाओगे। मुसलमान मुसलमान कहे वो सांप्रदायिक नहीं, यहूदी अपने आप को यहूदी कहे वो सांप्रदायिक नहीं, क्रिश्चियन अपने आप को क्रिश्चियन कहे वो सांप्रदायिक नहीं, लेकिन अगर हिंदू अपने आप को हिंदू कह देगा भैया वो सांप्रदायिक हो जाएगा। निकालो जो बैठाए हो मानसिकता, इसको निकालो अपने दिमाग से, पूरी तरीके से निकालो। मैं प्रशासन से संवैधानिक तरीके से निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि बाबा यति नरसिम्हानंद सरस्वती को सुरक्षा प्रदान करवा दो। अगर सुरक्षा नहीं प्रदान कराई गई, कल कमलेश तिवारी जैसी कोई अप्रिय घटना घट गई। जिस प्रकार से कमलेश तिवारी जी के गले को रेता गया था, कमलेश तिवारी जी के गले को काटा गया था, वो कौन थे? कौन से आतंकवादी थे? एक बात जान लो, हे भारत के वीरों और हे भारत की सरकारों, यति नरसिम्हानंद सरस्वती को सुरक्षा प्रदान कर दो, वरना कल को जिम्मेवारी आपकी होगी, जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। एक संत की हत्या अगर हो गई, और किस लिए ये भी बता रहा हूं, पाल घर में 2 संत मार दिए गए, कमलेश तिवारी लखनऊ में मार दिए गए, कितने सारे सनातन के चेहरे, कितने सारे हिंदुत्व के चेहरों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुझे जान से मारने की बराबर धमकी मिल रही है। देशों से धमकी आ रही है, विदेशों से धमकी आ रही है। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, कुवैत, कहां कहां की धमकियों को मैं झेल रहा हूं, लेकिन मेरे जान से ज्यादा कीमती स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती की जान है। तो मेरा यह संदेश इतना पहुंचाओ लोगों तक, सरकारों तक, कि इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाए। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा कि जैश-ए मोहम्मद संगठन का एक आतंकवादी दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है, जो स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को मारने की साजिश रच रहा था। साजिशें रची जा रही हैं, मुझे भी मारने की बराबर साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं। जिस प्रकार से कमलेश तिवारी को साजिशों को रच करके मार दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से स्वामी जी को मार दिया जाएगा, कल को मुझे मार दिया जाएगा। दिक्कत इस बात से नहीं है कि मेरी जान चली जाएगी, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि कितनी बलिदानियों के बाद में हिंदू जागेगा। एक निवेदन है हाथ जोड़ करके मेरा, मान लो आपके भाई का एक निवेदन मान लो, घरों में शस्त्र रखना प्रारंभ कर दो। किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन अपने भाई की एक बात ये मान लो, बस आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए शस्त्र रखना प्रारंभ कर दो। किस लिए? अगर सामने से सांड आपको मारने के लिए दौड़ रहा है, तो अगर आप उसको भगवत गीता सुनाओगे तो वो नहीं रुकेगा, उसके लिए बल का प्रदर्शन करना पड़ेगा। वो यदा यदा ही धर्मस्य नहीं मानेगा, वो सर्वे भवन्तु सुखिना नहीं मानेगा। तो जैसे को तैसा मिले। सभी हिंदू भाइयों से एक निवेदन है इस सनातनी भाई की, कि अपने घरों में शास्त्र रखो, शास्त्र के साथ में शस्त्र रखो, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्म की रक्षा के लिए रखो। वरना ऐसे ही लोग आएंगे, घर में आएंगे, मिठाई के डिब्बे में हथियार लाएंगे, आप आराम से बैठे रहोगे, आपको मार करके चले जाएंगे। शासन प्रशासन 2-4 दिन के लिए इधर से उधर करेगा, मामला फतेह। एक निवेदन मान लो, बस घर में पूरी तरीके से शस्त्र रखना प्रारंभ कर दो। संतों का जीवन अगर सुरक्षित रहेगा तो कहा गया है वैसे भी कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो ये सब साधारण चीजें नहीं है, सब असाधारण चीजें हैं। संत हमारे सनातन धर्म के संस्कृति की रक्षा करते हैं। भगवा चोला ओढ़ना इतना साधारण नहीं है। ये भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परमपिता की इच्छा है, और इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे पहनने के लिए, तिलक को लगाने के लिए, रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ना जाने कितने शौक और ना जाने कितनी चीजों की कुर्बानी, जिसको कहा जाए बलिदान, देना पड़ता है, तब जाकर के भगवा धारण करके हम बैठते हैं। तो चलो, मेरे जितने भी भाई देखे हैं, अगर वास्तव में हिंदुत्व से, सनातन से प्यार होगा, अपने धर्म से प्यार होगा, बढ़ा देना इस वीडियो को, पहुंचा देना सरकार तक। आवाज है हमारी, पहुंचाना आपका काम है। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।